हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर की 2 बज रहे हैं अभी। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और अभी मैं स्कूल से आई हूँ तो मैंने देखा कि अभी जिमी सो रही है। आज थोड़ी सी सुस्ताई हुई है तो अभी मैं उससे मिली नहीं हूँ, तो मैं जाके जिमी से मिलूँगी सबसे पहले। और आज सिमरन तो शाला स्कूल नहीं गई थी क्योंकि सेकेंड सैटरडे आज, तो उनकी छुट्टी थी, तो फिर वो स्कूल नहीं गए। तो वे भी सभी आराम से बैठे रेस्ट कर रहे हैं अपना। तो गाइस अभी मैं जिमी के पास जा रही हूँ और जैसे मैं जिमी के पास गई ना, मतलब ये एकदम से मेरे ऊपर चढ़ने लग गई। ये ना बड़ी खुश होती है देख के जब हम स्कूल में से आते हैं। तो मुझे इसको बाहर घुमा के लाना है थोड़ी देर, क्योंकि इसका ये 3-4 बजे का टाइम होता है बाहर घूमने का। तो इसको फिर टहला लाते हैं, थोड़ी देर बाहर घुमा लाते हैं। तो अभी ये जिमी तुषार सुमित और लक्ष्य के साथ खेल रही थी। तो फिर लक्ष्य का मेरे को कह रही थी कि दीदी एक ऊपर रस्सी अटक गई है मेरी, ये उतार दो। फिर मैंने कहा भैया यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा ये रस्सी उतारना, क्योंकि बहुत ऊँची हो गई थी। तो पहले तो जिमी ना सुमित को देख के ऐसे भौंकने लग गई थी, मतलब जिमी का ना खेलने का मूड था और सुमित ने इसको डांट दिया था तो इसको भौंकने लग गई थी वापस। और बाद में जब सुमित ने मतलब इसके साथ मजाक करने लग गया, झाड़ू लेके इसके पीछे पड़ गया, तो फिर जिमी आगे आगे भागने लगी इसके। जिमी डर गई फिर, वैसे डरा रहा था। ना बुरी तरह से सुमित के पीछे पड़ी हुई, बिल्कुल नहीं मान रही। और रुक जा, देखना बस तो बस 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 लेगी लेगी लेगी, किधर जाएगी? आजा आजा आजा। तो कुछ देर तक जिमी यहाँ पे घर में ही खेली थी। उसके बाद हम इसको बाहर ले जा रहे हैं, मैं और लक्षिका। और फिर लक्षिका ने ऐसा ना मुँह सा बना लिया था क्योंकि ये पहले कुछ काम करी, तो मैंने उसको बोला कि आ जाओ जिमी को बाहर घुमा के लगे आते हैं। तो फिर ये चल पड़ी थी इसके साथ। और ये तुषार इसके आगे रस्सी करा था ना, तो फिर पहले तुषार ने पकड़ा दी इसके मुंह में, उसके बाद इसने छोड़ी नहीं, तो फिर मैंने छुड़वाई। और मेरे को ना एक ट्रिक आती है, मैं इसका मुंह पकड़ लेती हूँ तभी अपने आप छोड़ देती किसी भी चीज़ को। तो अभी हम बाहर आ गए हैं और आज तुषार ने अपनी साइकिल पे कुछ कलाकारी की थी जो शायद आपने देख ली होगी। इसी के काम ही है, पेंट से कर दिया इसने। तो फिर जिमी को हम लेके आए थे यहाँ पे हमारे दूसरे वाले प्लॉट में, घर की साइड में जो प्लॉट है ना, वहीं पे लेके आए थे जिमी को हम। और ये लक्षिका देखिए भैंस के नीचे कैसे खड़ी है। मैं इसको बोल रही थी कि तेरे को मारती नहीं है क्या? लेकिन फिर लक्षिका को ये मतलब ये भैंस है ना हमारी बहुत सीधी सादी, किसी को नहीं मारती है। तो पहले तो ना जब जिमी छोटी थी ना, शुरू शुरू में आई थी जिमी, तो भैंस को मतलब इसको मारती थी जिमी को। जिमी भी भैंस को देख के डरती थी और भैंस इसको मारने की कोशिश करती थी। लेकिन अब है ना कोई किसी को नहीं मारता, अब इनको आदत पड़ गई एक दूसरे की। तो फिर जिमी बारी बारी से सभी को मिल के आई है। तो विलक्षिका ने यहाँ पे कटड़े को पकड़ रखा है। तो फिर जिमी बार बार इस कटड़े के पास आके ना मतलब पता नहीं क्या कर रही थी, आती आती और वापस चली जाती, आती और वापस चली जाती, ऐसे कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था इसको देख के मुझे। और ना हमारे जो गौरी है ना, जो छोटी बच्चियाँ है, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा खेलती है। मतलब गौरी भी नटखट है और ये तो खुद तो नटखट है, ये तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं दोनों आपस में। उसके बाद फिर मैं इसको घर ले आई और फिर घर पे लाके मैंने इसको बाद में बांध दिया था क्योंकि मतलब इसको बहुत देर हो गई थी, बहुत देर मतलब घुमा के लाई मैं बाहर अच्छी तरह से इसको। उसके बाद फिर हमारे स्कूल की कुछ बसें आने लग गई थी, तो फिर ये बसों को देख के ना भागती है, तो फिर मैं इसको घर में अंदर ही ले आई थी। फिर शाम को इसको बाहर निकाला था हमने। तो अभी ना शाम के टाइम पे यहाँ पे कपिल भैया कर रहे हैं पेंट। जो ये गंधक पटास की ये जो पटाखे बजाने वाले हैं ना, इनको बंदूकड़े बोलते हैं। बंदूकड़े मतलब हमारी भाषा में बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये ना दिखने में थोड़े से बंदूक जैसे हैं, तो इसलिए इनको हम बंदूकड़े बोलते हैं। तो इसके अंदर गंधक पटास डाली जाती है और ये पटाखे की तरह बजते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं, मज़ा आता है एकदम। तो कपिल भैया इस पर कुछ कलाकारी कर रहे हैं अपनी। तो ये ना हमारे पास लगभग 5 हैं, हाँ कंप्लीट 5 हैं हमारे पास। तो फिर इस तरह हम इनको पेंट कर दे रहे हैं बारी बारी, बड़ा मज़ा आ रहा है। कपिल भैया ने इस पर सिल्वर कलर का पेंट कर दिया इसकी बाउंड्री पे। मतलब यहाँ पे सामने की तरफ जो मतलब ये नलियाँ है ना, यहाँ पे इसको पेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और कुछ कुछ मतलब उन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर प्रवेश और कपिल भैया ने यहाँ पे मिलकर यहाँ पे पेंट कर दिया था। और मतलब शाम के टाइम पे हम बहुत मज़े किए। तो फिर अभी प्रवेश भैया ने बजाने के बाद अभी ये इनको ला के वापस रख दिया है। तब तक कपिल भैया साइड में बैठ कर आराम से सभी को बारी बारी से पेंट कर दे। मतलब ज़्यादा पेंट नहीं करना, ऑलरेडी इन पे हो रखा है, लेकिन जहाँ जहाँ से पेंट इसको उतर गया था ना, तो इसका बढ़िया से दोबारा पेंट कर दिया इसको। एकदम बढ़िया लग रही थी पेंट करने के बाद ये। वैसे ये हो गंधक पटास,
ये ना मतलब लाइट येलो कलर की होती है। तो अभी जब मैं साइड में बैठ खड़ी होकर मतलब वीडियो बना रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो जिमी भी आई हुई है, तो फिर मैंने जिमी को भी थोड़ी देर खिला लिया ऐसे ही। और अब ये ना थोड़ी सी मतलब जैसे सो के नहीं उठते हैं वैसे सुस्ताई हुई थी, तो फिर ये ना मतलब कोई एक्शन नहीं कुछ नहीं कर रही थी, आराम से बैठी थी। और अभी सब्जी वाले ताऊ जाए थे, हम बाहर बैठ के वो जो पटाखे ना गंदक पटास वाले उनके मज़े ले रहे थे बैठ के। तो अभी प्रवेश भी आता चले गए बाहर किसी काम से, तो कट करके नमक लगा के दियो मेरे को। ये देख क्या कर रहा है। बाहर सब्जी वाले ताऊ जी आ रखे थे तो हमने उनसे सेब ले लिए और उसके बाद ना तो 4 सेब छीन के उनसे भाग गया। पानी नहीं है, हो गया काम तमाम हो गया। जा बाहर से ले ले, बाहर से मिल जाएगा। ऊपर वाली टंकियों में पानी खत्म हो गया और जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक ऊपर पानी नहीं जाएगा। जब तक ऊपर पानी नहीं जाएगा तब तक हमारे घर में कोई काम नहीं हो सकता, तो भी लाइट का ही वेट करेंगे। नमक कितना है? ले पानी लेके आओ। क्या करता घूम रहा है, पागल तो नहीं है? हाँ लोग काम करो, पानी लेके आओ। क्या है, पानी लेके आओ बेटा। ये मेरे हैं, भाग जा। ओ भाई देखो टकला के सिर में टोपी भी नहीं आ रही, टोपी नहीं आ रही, क्या हो गया, ज़्यादा बड़ी है? हेलो हेलो सर, कैसे हो आप? सर आप हमारी बात सुन नहीं रहे सर, ऑटोग्राफ प्लीज़। मेरी साइकिल देखो क्या नाम लिख रखा है। चल भाग। तो अभी सबसे पहले इसको वॉश करूँगी फिर खाऊँगी। एक मिनट चलो, बाहर कुछ काम है मेरे को, बाहर जिमी है, मैं इसको लाना ही भूल गई। तो फिर गाइस ये जो बंदूकड़े हैं ना इनको सभी को हमने साइड में रख दिया सूखने के लिए, और बाद में सब ये अंदर आ गए। लेकिन बाद में जब मुझे याद आया कि जिमी तो बाहर है तो फिर मैं जिमी को भी लेने आ गई। और फिर ना अभी शाम हो जाती है ना तब ज़्यादातर तो इसको बाहर घुमाते नहीं हम लोग, शाम को थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए लेके आ जाते हैं। बाद में ये छत पे रहती है हमारे, मतलब फिर इसको छत पे पंखे के नीचे आराम से बिठा देते हैं, बैठी रहती है। खेलना हो तो ये खेल लेती है, इसकी बेल निकाल देते हैं हम लोग। तो अभी इसको अंदर लाने के लिए मैं लेके आई हुई, तो यहाँ पे तुषार भाग रहा था इसके आगे आगे, तो उसका पीछा कर रही थी। और यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि मतलब तुषार ना इससे बहुत डरता है, तो जब ये तुषार डरता है ना तब इसको लगता है कि कोई मुझसे डर रहा है, तो ये इसके पीछे ज़्यादा भागती है। तो फिर इसको मैं अंदर ले आई थी और यहाँ पे सिमरन खड़ी थी, यहाँ पे ये मेरे लिए सेब काट रही थी। यहाँ पे ये बाहर आ गई थी मेरे पास एक बार। तो वैसे भी जिमी को मैंने थोड़ी देर यहाँ पे बांध दिया है और कुछ देर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं बाकी हमें क्या करना है। क्योंकि कल तो मतलब संडे है, तो कल तो मेरी छुट्टी है, इसके लिए स्कूल तो जाना नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी, फिर पूरे दिन कल मज़े करेंगे। जिमी इसको ना यहाँ पे बांध दिया, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बंधना, लेकिन फिर भी अगर मतलब हमें कुछ काम नहीं होता, खिलाना नहीं होता ना इसको, तो हम इसको बांध के ही रखते हैं। तो गाइस आज अभी शाम हो गई है और आज रात के खाने में बनेगी पूड़ी और सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मम्मी जी यहाँ पे चूल्हे पर पूड़ी बना रही है हमारे लिए, क्योंकि शाम का खाना हम ज़्यादातर चूल्हे पर ही बना लेते हैं, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी हो जाती है इस टाइम पे, और शाम को थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगती है, तो हम चूल्हे पर ही बना लेते हैं। और चूल्हे का खाना वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली रोटियाँ तो बहुत ही अच्छी लगती है चूल्हे की मेरे को तो। और पूड़ियों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, जैसे गैस पे होती है वैसे चूल्हे पे होती है, लेकिन चूल्हे पे और भी अच्छी तरह से सीख जाती हैं बढ़िया से। तो फिर मम्मी जी यहाँ पे चूल्हे पर पूड़ियाँ बना रही हैं और साइड में सिमरन बेल दे रही है, मतलब बेल रही है पूड़ियों को। तो गाइस ये देखिए पूड़ियाँ सीख चुकी हैं, तो चलिए इनको सर्व कर लेते हैं। और आज खाने में है दूध, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, तो किसी को खानी हो तो आ जाइए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए गाइस इसी के साथ करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।